यूके की नई हुकूमत का पब्लिक इंटरेस्ट का एक और बड़ा फैसला। यूके में अपना घर स्कीम का आगाज कर दिया। इमिग्रेंट्स, असाइलम सीकर और दीगर लोग भी ये घर हासिल करके रेंट में दे सकेंगे और अपनी कमाई कर सकेंगे। ये घर आखिर किस तरह हासिल किए जाएंगे, इनको डिलीवर करने की हुकूमत की क्या पोजीशन होगी और ये पूरी स्कीम है क्या, इसमें आपके लिए बहुत ही दिलचस्प मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो वो तमाम लोग जो यूके में मौजूद हैं वो पहुंच चुके हैं, उनको ये पता है कि यूके में हाउसिंग क्राइसिस किस हद तक खौफनाक है। हाउसिंग क्राइसिस ना सिर्फ ये है कि घरों की तादाद कम और बंदे ज्यादा हैं, इसी वजह से ना सिर्फ रेंट की प्राइसेस जो है, मंथली रेंट बहुत ज्यादा है, दूसरी जानिब नए घर की कीमतें इस हद तक ज्यादा हैं कि लोग सारी जिंदगी कमाइयां करके मॉर्गेज उतारते रहते हैं लेकिन उनके घर की कीमत पूरी नहीं होती और एक एक खानदान की बहुत सी जिंदगियां सिर्फ एक घर बनाने में लग जाती हैं। दोस्तों, ये इशू बहुत पुराना है लेकिन यूके में ये मसला अब रेड अलर्ट को पहुंच चुका है। बहुत से लोग हाउसिंग की शॉर्टेज और किराए बर्दाश्त ना करने की वजह से सड़कों, चौराहों और रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि यूके में हाउसिंग क्राइसिस है। तो ये मसला तो प्रीवियस था, कंजर्वेटिव हुकूमत मौजूद रही 14 साल में, और अगर उनके ओवरव्यू की बात करें तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि तकरीबन 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे ताकि यूके में हाउसिंग क्राइसिस को टैकल किया जा सके। जो मकानात की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए और जो मंथली रेंट की प्राइसेस हैं उनको भी कम किया जा सके ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। लेकिन कंजर्वेटिव हुकूमत इसमें रही नाकाम। अब दोस्तों आ गई है यूके में लेबर की हुकूमत, तो उन्होंने आते साथ ही एक पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ही बड़ा फैसला किया है जिसमें ऐसा है कि यूके में सबके लिए अपने घर स्कीम के तहत 15 लाख घर फौरी तौर पर तामीर किए जाएंगे। इसका ऐलान चांसलर फॉर एक्सचेकर रेचल रीव्स ने एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है, जिसमें सहाफियों ने बहुत से सवालात किए कि ऑलरेडी जो ग्रीनलैंड का इशू है उसको प्रिजर्व करने का जो यूके में इशू है आपने वो भी संभालना है, और इतनी बड़ी तादाद में जब आप घर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको रेवेन्यू की भी जरूरत है। अभी आपकी हुकूमत को तकरीबन 72 घंटे हुए हैं और आपने तारीखी ऐलान कर दिया, आखिर इसको अचीव किस तरह करेंगे। तो उसके जवाब में उनका यह कहना था कि यूके हुकूमत के पास डेफिनेटली इतने वसाइल नहीं है कि वो 15 लाख घरों को फौरी तौर पर तामीर करें। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर जो कि हाउसिंग के या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक रखता है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसको बैकअप करेगी गवर्नमेंट। और वो तमाम लकूने और वो तमाम छोटी छोटी चीजें जो कि बिल्डिंग प्लान में ऐड होने की वजह से बहुत ज्यादा मकान नहीं बन सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो प्लान था तकरीबन 10 लाख घर बनाने का, उसमें बड़ी रुकावट ये थी कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे हाउस प्लानिंग के वो पूरी तरह नहीं हो सके, जो बिल्डिंग बायलास थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल खत्म होने को था। लेकिन अब क्योंकि लेबर हुकूमत आ चुकी है तो लिहाजा उनका ये कहना था कि वो इस प्रोग्राम को पूरी तरह टेकअप करें जिसको प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली देखेंगे, और वो तमाम ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमत की जानिब से वो रुके थे उनको एक्टिवेट किया जाएगा। इसमें वो तमाम लोग जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दूसरी जानिब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने मौजूदा हुकूमत के इस ऐलान के ऊपर शदीद तनकीद की है। उनका यह कहना था कि एक तो हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स कम होती जा रही हैं और अगर ग्रीन एरियाज को इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी वजह से यूके में ग्रीनरी का जो इशू है वो सर उठाएगा। तो इसके जवाब में हुकूमत ने यह कहा कि उनके पास तकरीबन 10 लाख ऐसे ब्राउन पॉइंट्स मौजूद हैं, ब्राउन साइट्स मौजूद हैं जिनको बड़ी आसानी से हाउसिंग के प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। एक तरफ तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, दूसरी जानिब वो तमाम लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ मुंसलिक हैं यूके में, डेफिनेटली वहां पर एक कैश फ्लो आएगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं उन्होंने हुकूमत के इस प्लान को देखते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ये प्लान शुरू करती है तो हमें ये देखना होगा कि दो चीजें हैं। एक तो ये कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड लेबर चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, और दूसरी जानिब ये देखना होगा कि जब हुकूमत तकरीबन 15 लाख घर बना लेगी तो एक घर खरीदेगा कौन, जिसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा वाजे कहा कि वो मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स के हवाले से वो तमाम जो मुश्किलात हैं उनको दूर करेंगे और ये तमाम फैसिलिटीज जो है
वो हुकूमत खुद इसको टेकअप करेगी ताकि इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अब दोस्तों एक तो ये कि ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली जो इसके इम्पैक्ट है उसमें फौरी तौर पर आप देखेंगे कि यूके का जो इस वक्त रेंटल, अगर आप देखें जो मंथली रेंट है सिर्फ 2 बेडरूम्स का, वो ऑलमोस्ट 700 से 900 पाउंड, क्योंकि कैटेगरी वाइज है, जितना अच्छा आप घर लेंगे या जितने अच्छे इलाके में आप घर लेंगे रेंट पर उतना ही ज्यादा रेंट होगा। इसी तरह जो मिनिमम जो अमाउंट है जो घर खरीदने की वो तकरीबन 2 लाख पाउंड है। और इसी तरह अगर आप जब अच्छे इलाके में जाते हैं, किसी पुरअमन इलाके में जाते हैं, ट्रैफिक या मेन रोड से साइड पे होकर कंट्री साइड में जाते हैं, तो वहां पर ये घरों की जो कीमत है वो तकरीबन 10 लाख पाउंड तक पहुंच जाती है। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में 15 लाख की तादाद में जब घर नए इंडक्ट होंगे तो उससे अल्टीमेटली जो मौजूदा घर है उनकी प्राइस वैल्यू जो है वो कम होगी और जो रेंट है मंथली रेंट उसमें भी कमी आएगी। इसकी जो दूसरी पॉजिटिव चीज है वो ये है कि वो तमाम इमिग्रेंट्स या वो असाइलम सीकर जो बड़े अरसे से यूके में मौजूद हैं और रेंट के ऊपर या सोशल सिक्योरिटी से जो उनको अमाउंट मिलती है वो दे के अपना गुजारा करते हैं, एक एक कमरे में एक एक बैठक में रहते हैं, उनका मसला अब होगा हल। अल्टीमेटली जब ये उनको घर मिलेंगे तो वो बड़ा कंफर्ट फील करेंगे और एक रिकग्नाइजेबल वे में वो यूके में रहेंगे, ताकि उनको पता हो कि ये उनका घर है और इसका रेंट किस हिसाब से उन्होंने देना है। और जब उनको हुकूमत की जानिब से ये परमिशन मिल जाएगी कि जो घर आपको मिला है इसको आप आसानी रेंट के ऊपर लगा सकते हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो कि ये शिकायत करते हैं कि यूके में आमदन नहीं है, जॉब्स नहीं है, उनको एक अच्छा जरिया मिलेगा कि वो बड़ा आसानी से जो है वो अपने मकान में भी रह सकेंगे और प्लस इससे किराया भी हासिल करके अपने रोजमर्रा के जो उमूर हैं उनको बाखूबी सर अंजाम दे देंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि घरों को अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वो ये क्या करते हैं कि वो मॉर्गेज के लिए किसी प्राइवेट बैंक की जानिब जाते हैं। अब जब प्राइवेट बैंक आपको मॉर्गेज करता है तो वो घर जो कि आपको 2 लाख पाउंड का मिलना चाहिए उसकी कीमत तकरीबन 3 से 5 लाख पाउंड तक चली जाती है। तो वो मॉर्गेज उतारने के लिए आप मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं, सबको मिलकर बहुत सारा काम करना पड़ता है ताकि पैसे इकट्ठे करके उसका जो मॉर्गेज है वो अदा किया जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी तो अल्टीमेटली जो बैंक्स का मॉर्गेज है, जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आएगा और बहुत से लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। इसीलिए लेबर हुकूमत ने इस इशू को सबसे पहले टेकअप किया है। एक तरफ तो इमिग्रेंट्स का मामला है, हेल्थ इंश्योरेंस का मामला है, एनएचएस का मामला है, लेकिन दूसरी जानिब जो हाउसिंग क्राइसिस है उससे निपटने के लिए हुकूमत अब पूरी तरह मैदान में आ चुकी है। और वो लोग जो कि काफी अरसे से घरों की तलाश में हैं, अपनी आमदन या अपनी सेविंग संभाल के रखे हुए हैं कि वो अपने घर तलाश करेंगे, अपने घर बनाएंगे, उनके लिए बेहतरीन वाक़े आ रहे हैं कि वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। कुछ ही दिनों के बाद हुकूमत इस स्कीम के हवाले से पूरे प्लान को जो है वो अनाउंस करेगी और प्रॉपरली ये अनाउंस होने के बाद जब आपको ये पता चलेगा कि यूके की हुकूमत इस प्रोग्राम के पीछे है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा और यूके का जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको बहुत हद तक गवर्नमेंट काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। दोस्तों लेबर हुकूमत ने 72 घंटों में वो काम कर दिखाए जो कंजर्वेटिव्स 14 साल तक संभाल के बैठे रहे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में लेबर की हुकूमत मजीद ऐसे फैसले करेगी जिसमें डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, पब्लिक वेलफेयर होगी और लोगों का भला होगा। और याद रखें, देश परदेश के साथ जब आप अटैच रहेंगे तो आपको हर दिन बदलते हालात से अपडेट मिलेगी ताकि आप अपने फ्यूचर के हवाले से कोई भी डिसीजन करना चाहें तो बेहतर तरीके से कर सके। आने वाले दिनों में मजीद वीडियोस आपके सामने आएंगी जिसमें लेबर हुकूमत के फैसले और आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।